नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। प्रयागराज का माघ मेला, जहां आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का महासंगम देखने को मिलता है, इस बार एक बड़े विवाद का भी केंद्र बन गया। मौनी अमावस्या स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच शुरू हुआ टकराव अब सिर्फ धार्मिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि इसने सियासी रंग भी पकड़ लिया है। मामला इतना बढ़ गया है कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता अखिलेश यादव और शिवपाल यादव खुले तौर पर शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। सवाल ये है कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ, मेला प्रशासन ने आपत्ति क्यों जताई और आखिर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर इतनी सक्रिय क्यों दिखाई दे रही है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशती है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। धार्मिक आयोजन में सियासी टकराव क्यों? दरअसल प्रयागराज माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों का माघ मेला प्रशासन से विवाद हो गया। शंकराचार्य का आरोप है कि उनके शिविर और शिष्यों के साथ भेदभाव किया गया और साथ ही स्नान व्यवस्था और संतों के सम्मान को लेकर प्रशासन का रवैया असंवेदनशील रहा। इसी के विरोध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए और लगातार विरोध दर्ज कराते रहे। विवाद तब और गहरा हो गया जब माघ मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य को एक नोटिस भेजा गया। इस नोटिस में उनके नाम के आगे शंकराचार्य लिखे जाने पर आपत्ति जताई गई। प्रशासन ने नोटिस में पूछा कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लगा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि संतों और धर्माचार्यों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और योगी सरकार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। वहीं शिवपाल यादव ने इसे सत्ता की मनमानी करार देते हुए कहा कि माघ मेले जैसे धार्मिक परंपराओं में राजनीति और प्रशासनिक दखल नहीं होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी आखिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इतने करीब क्यों नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सपा एक बार फिर धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति अपना रही है। साधु संतों और सनातन परंपराओं से जुड़े विवादों में हस्तक्षेप कर सपा खुद को संतों की आवाज के रूप में पेश करना चाहती है ताकि भाजपा की धार्मिक राजनीति को चुनौती दी जा सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा और माघ मेला प्रशासन का कहना है कि ये पूरा मामला नियमों और व्यवस्थाओं से जुड़ा है, न कि किसी धर्माचार्य के अपमान से। प्रशासन का दावा है कि मेले में सभी के लिए एक समान नियम लागू है और किसी को विशेष छूट नहीं दी जा सकती। फिलहाल ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। शंकराचार्य मुद्दे पर चाचा भतीजे की एंट्री। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ ही देर के अंतराल में ही चाचा भतीजे की जोड़ी ने एक बार फिर से एक के बाद एक पोस्ट कर सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जसवंत नगर के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने प्रयागराज मेले से जुड़े विवाद को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया। शिवपाल यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जो कुछ भी हुआ उसने भाजपा सरकार की असली सोच और सच्चाई सबके सामने ला दी है। उन्होंने कहा कि जो सरकार हर मंच से धर्म, सनातन और आस्था की बात करती नहीं थकती, वही सरकार आज संतों की आवाज से घबराई हुई नजर आ रही है। शिवपाल यादव ने आगे लिखा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि सवाल पूछना भी अपराध बना दिया गया है। जो भी असहमति जताता है उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये राम राज्य नहीं बल्कि भय राज्य है। यहाँ सच बोलने और सवाल करने से लोगों को डराया जा रहा है। सपा नेता ने अपने बयान में ये भी कहा कि आज की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार अब खुद धर्माचार्यों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है।
शिवपाल यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेरने की रणनीति अपना रही है। वहीं अखिलेश यादव के समर्थन भरे पोस्ट के साथ ये साफ संकेत मिल रहा है कि सपा इस पूरे विवाद को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और सम्मान से जुड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाना चाहती है। हिंदू मुद्दे पर सपा की राजनीति, इस पूरे घटनाक्रम में अब एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या समाजवादी पार्टी सच में हिंदू धर्म, संतों और सनातन परंपराओं की चिंता कर रही है या फिर ये पूरा मामला योगी सरकार के खिलाफ एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। आलोचकों का कहना है कि समाजवादी पार्टी का हिंदू धर्म को लेकर रवैया हमेशा से मौसमी और जरूरत आधारित रहा है। जब सत्ता में रहने के दौरान कांवड़ यात्रा, मठ मंदिरों, साधु संतों और धार्मिक आयोजनों की बात आती थी, तब सपा सरकार पर उदासीनता और लापरवाही के आरोप लगते रहे। लेकिन आज जब पार्टी विपक्ष में है और योगी सरकार ने हिंदुत्व को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है, तो सपा अचानक से खुद को संतों और सनातन की सबसे बड़ी हितैषी बताने लगी है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक प्रयागराज माघ मेले का ये विवाद समाजवादी पार्टी के लिए एक अवसर बन गया है, एक ऐसा मौका जिसके जरिए वो सीधे सीधे योगी सरकार की उस छवि पर हमला कर सकते हैं जो खुद को हिंदू धर्म और सनातन परंपराओं का सबसे बड़ा रक्षक बताती आई है। सपा की रणनीति साफ नजर आती है कि अगर सरकार को संतों के खिलाफ खड़ा दिखा दिया जाए तो हिंदू समाज के एक हिस्से में असंतोष पैदा किया जा सकता है। इस रणनीति के तहत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को लगातार तूल दिया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी को शंकराचार्य से पहले भी कभी इतनी चिंता रही है? क्या पहले कभी संतों के सम्मान, उनके अधिकारों या धार्मिक परंपराओं को लेकर सपा ने ऐसा आक्रामक रुख अपनाया था? जवाब ज्यादातर मामलों में ना ही नजर आता है। अब बात अखिलेश यादव की उस बयान की जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा सियासी रंग दे दिया। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो जल्द ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करेंगे। पहली नजर में ये एक शिष्टाचार भेंट या संवेदना जताने का कदम लग सकता है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि ये मुलाकात आस्था से ज्यादा रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति की सबसे मजबूत जमीन हिंदुत्व ही है। ऐसे में अगर किसी बड़े धर्माचार्य को सरकार से नाराज दिखाया जाए तो विपक्ष उनके साथ खड़ा नजर आए तो ये सीधे योगी सरकार की कोर राजनीति पर वार माना जाएगा। यही वजह है कि आलोचक कह रहे हैं कि ये मुलाकात योगी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। अखिलेश यादव की कोशिश ये संदेश देने की है कि योगी सरकार संतों की नहीं सुनती, धर्माचार्यों का अपमान करती है और धार्मिक आजादी को दबा रही है। भले ही हकीकत इससे अलग क्यों ना हो, लेकिन राजनीति में धारणा ही सबसे बड़ा हथियार होती है। सपा के विरोधी ये भी याद दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड हिंदू धार्मिक मुद्दों पर हमेशा सवालों के घेरे में ही रहा है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे मुद्दों पर सपा का रुख लंबे समय तक टालने वाला और संतुलन साधने वाला रहा। अब वही पार्टी अचानक सनातन, संत और धर्म की बातें करने लगी है तो लोगों के मन में शक पैदा होना लाजमी है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस विवाद के जरिए अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है। एक ऐसी पार्टी की छवि जिस पर अक्सर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं, अब खुद को संतों की आवाज बताकर हिंदू समाज के एक वर्ग तक पहुंच बनाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदू समाज सिर्फ बयानों और मुलाकातों से संतुष्ट हो जाएगा या फिर वो ये भी देखेगा कि किसी पार्टी का अतीत क्या रहा है, उसकी नीतियां क्या रही हैं और सत्ता में रहते हुए उसने धर्म और संस्कृति के लिए क्या किया। दूसरी ओर योगी सरकार के समर्थक ये तर्क दे रहे हैं कि प्रशासनिक नियमों और व्यवस्थाओं को जानबूझकर धार्मिक रंग दिया जा रहा है। उनका कहना है कि मेला प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं वो नियमों के तहत थे, ना कि किसी धर्माचार्य को अपमानित करने के लिए।
लेकिन सपा ने इस पूरे प्रशासनिक मुद्दे को भावनात्मक और धार्मिक विवाद में बदलने की कोशिश की। कुल मिलाकर प्रयागराज माघ मेले से शुरू हुआ ये विवाद अब श्रद्धा बनाम राजनीति की बहस में बदल चुका है। एक तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है, जिनका विरोध लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो इस मुद्दे को सरकार विरोधी राजनीति का मजबूत औजार बनाती दिख रही है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की प्रस्तावित मुलाकात इस पूरे मामले को और बड़ा बना सकती है। सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात सच में संत सम्मान के लिए होगी या फिर ये योगी सरकार के खिलाफ एक और सियासी चाल साबित होगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आस्था एक बार फिर राजनीति की बिसात पर मोहरा बनकर रह जाएगी। इन्हीं सवालों के साथ ये स्पेशल स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि आगे और भी बड़े सियासी संकेत छोड़ जाती है। ऐसे ही और वीडियोस और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।